Topic is creating a compound formula। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक फार्मूले के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड फार्मूला, जटिल संरचनाओं या जटिल फार्मूले के बारे में सीखेंगे। जैसे जो फार्मूले कुछ सूत्रों पर आधारित होते हैं, जो जटिल संगणनाओं से संबंधित होते हैं, उन्हें कंपाउंड फार्मूला कहते हैं। कंपाउंड फार्मूलाज आर द वंस विच कंटेन मोर देन वन ऑपरेटर फॉर डूइंग द कैलकुलेशन, जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जो गणना का कार्य करते हैं, तब हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। ऐसे जितने भी गणना कार्य होते हैं उन्हें कंपाउंड फार्मूले से हम लोग सरल बनाते हैं। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटिंग अ सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द फार्मूला PRT/100। उदाहरण के लिए लिया गया है, जैसे मान लीजिए हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लेते हैं। इसमें तीन मुख्य चीज़ें होती हैं, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम, और एक और अमाउंट होता है 100, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज में बताया जाता है, इसलिए हम लोग about/100 कर देते हैं, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। इसमें पहला स्टेप हमको लेना पड़ेगा, टाइप द डाटा PRT, मतलब अपने टेबल में हम लोग सबसे पहले P प्रिंसिपल अमाउंट, उसका वैल्यू टाइप कर देंगे, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका वैल्यू टाइप कर देंगे, और T फॉर टाइम, ये इसकी वैल्यू टाइप कर देंगे। क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और क्या टाइमिंग रहेगी, और इसके आधार पर ही हमें एक कंपाउंड फार्मूला बनाना है जो इस इंटरेस्ट को शो करेगा, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा। तो इस फार्मूले को हम सेल B6 में ले जाकर के फिट करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में लेंगे जाकर के, क्लिक ऑन सेल B6 एंड देन टाइप इक्वल टू साइन फार्मूले की शुरुआत होती है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। इसलिए यहाँ पर B6 का जो पॉइंट होगा, जो सेल होगा, B6 का मतलब समझ गए होंगे। ऊपर से देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर ABCD लिखा रहता है, जो सेल्स होती हैं, फील्ड्स होती हैं, वहाँ पर A B, तो B कॉलम लेंगे और उस B कॉलम की 1 2 3 4 5 6 रो में ला करके B6 के अंदर हमें इक्वल टू का साइन लगाना है, क्योंकि यहीं पर हम ये अपना फार्मूला फिट करेंगे। इसके बाद स्टेप 3 में जाएंगे, क्लिक ऑन सेल B2, क्योंकि वहाँ से शुरुआत होगी उसकी। B2, नोटिस दैट द सेल B2 विल अपीयर इन द सेल B6, क्योंकि इक्वल टू का साइन हमने लगाया है B6 में, और जब B2 के सेल को हम क्लिक करेंगे तो यही उस फार्मूले में शो होगा सबसे पहले B2, और B2 का मतलब है कि हमने वहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट रखा हुआ है, इसलिए B2 वहाँ पर दिखाई देगा। ये हमें तुरंत नोटिस करना है कि सही वहाँ पर एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम देखेंगे कि B2 विल अपीयर इन द सेल B6। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे, टाइप एस्टेरिस्क साइन। ये जो स्टार का साइन दिखाई दे रहा है, ये एस्टेरिस्क साइन बोला जाता है, और ये मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करता है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, टाइप मल्टीप्लिकेशन या एस्टेरिस्क साइन, एंड क्लिक ऑन सेल B3। अब B3 क्या है, B3 में हमने R रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, ये R को इंडिकेट करेगा। B3 ये भी फार्मूले में फिट हो जाएगा। इसके बाद स्टेप 5 में देखेंगे, टाइप एस्टेरिस्क, फिर से वही साइन आ रहा है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन साइन, इन B6 एंड देन क्लिक ऑन B4, और B4 में हमारे पास क्या है, T फॉर टाइम। B4 में हमने टाइम की वैल्यू रखी हुई है। इस तरह से बारी बारी से
B2, B3 और B4 में प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये तीनों चीज़ें हमने सेव करा दी ना। अब टाइप स्लैश, ये स्लैश का साइन है, ये डिवीज़न का साइन होता है। स्लैश मीन्स डिवीज़न, डिवीज़न एन 100 इन द सेल B6। अब B6 में क्योंकि फार्मूला लास्ट हो रहा है हमारा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल पोजीशन देनी है कि ये डिवीज़न किया जाए 100 से, क्योंकि फार्मूला हमें मालूम है PRT स्लैश 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम एंड डिवाइडेड बाई 100। तो इसे B6 में ले जा करके फिर सेव करा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्रेस एंटर, एंटर बटन दबाएंगे, ये एग्जीक्यूट करेगा। द सेल B6 विल शो द रिजल्ट। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही हम एंटर बटन क्लिक करते हैं तो सेल B6 में ये आपको रिजल्ट दिखाएगा। किस चीज़ का रिजल्ट? रिजल्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये फार्मूला जो कंपाउंड फार्मूला हमने बनाया है वो प्रिंसिपल अमाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ टाइम को एडजस्ट करके हमने फार्मूला बनाया है सिंपल इंटरेस्ट का, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पर शो करेगा। ऑब्जर्व दैट द एक्चुअल फार्मूला अपीयर्स ऑन द फार्मूला बार। और अब आप उसे देखेंगे कि जो फार्मूला बार होता है हमारा, वहाँ पर एक्चुअल फार्मूला आपको दिखाई पड़ेगा जो PRT/100 को शो करता है। इस प्रकार से हम कई सारे कंपाउंड फार्मूलाज बना सकते हैं इसकी मदद से। थैंक यू, धन्यवाद।